हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार हम जो है कुछ समय से सेकेंड ईयर्स के भी कुछ वीडियोस डाल रहे हैं एंड रिसेंटली मैंने डिसाइड किया है कि यार नियोप्लेजिया जो है हमारा पैथो का चैप्टर उसको पूरा डालेंगे। ठीक है, तो यार हो सकता है कुछ माइनर मिस्टेक्स हों वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे को वो कमेंट सेक्शन पे आप बता देना अगर हो तो। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नहीं होंगी। आज के वीडियो में यार हम बात करेंगे नियोप्लेजिया के बारे में, उसकी डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो नियोप्लेजिया, इट इज़ अ मास ऑफ टिश्यू formed as result of abnormal, autonomous, purposeless, excessive, uncoordinated proliferation of cells even after removal of the growth stimulus। तो अगर आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि भाई नियोप्लाज़िया की डेफिनेशन बताओ, तो यार टफ है एबनॉर्मल, ऑटोनोमस, पर्पसलेस ऐसे याद करना। तो उसकी ट्रिक क्या है? इजी ट्रिक है, काफ़ी इजी ट्रिक है। A2P2EU, ठीक है, ये ट्रिक है। एबनॉर्मल ऑटोनोमस A2 हो गया, पर्पसलेस प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स P2 हो गया, एक्सेसिव एंड अनकोऑर्डिनेटेड EU। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो नियोप्लाज़िया, नियो मीन्स न्यू, प्लाज़िया मीन्स ग्रोथ, न्यू ग्रोथ। इट इज़ अ चैप्टर ऑफ ट्यूमर्स। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ ट्यूमर की बात करते हैं कि ट्यूमर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला जो है वो है ट्यूमर सेल, जो कि बाय ट्यूमर रहता है। डेस्मोप्लाज़िया, फाइब्रस टिश्यू गिवन बाय होस्ट। ठीक है, फिर बिटवीन मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड कैंसर या फिर मैलिग्नेंट, बॉडी विल रिएक्ट मोर टू, तो आंसर होना चाहिए आपका मैलिग्नेंट कैंसर। विच विल हैव मोर डेस्मोप्लाज़िया, तो मैलिग्नेंट। ठीक है, सो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है हमारा डेट इज़ सॉफ्ट टू फिर्म। कैंसर या मैलिग्नेंट जो होता है डेट इज़ हार्ड इन कंसिस्टेंसी। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा डेस्मोप्लाज़िया होता है। नेक्स्ट, ट्यूमर कॉमनली शोइंग डेस्मोप्लाज़िया, ठीक है, पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा एंड कोलेंजियोकार्सिनोमा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो बैंग, इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं एंड में डेट इज़ ओमा। ठीक है, जैसे कि लाइपोमा, ठीक है, बैंगनी ट्यूमर ऑफ द फैट, फाइब्रोमा, बैंगनी ट्यूमर ऑफ फाइब्रस टिश्यू, एडिनोमा ग्लैंड्स का, और पैपिलोमा ऑन सरफेसेस लाइक स्किन पैपिलोमा, टंग पैपिलोमा। ठीक है, फिर मैलिग्नेंट की अगर हम बात करें, भी हमने कहा की बात करी, बैंगनी की बात करी, अब हम बात करेंगे मैलिग्नेंट के बारे में। मैलिग्नेंट में दो याद रखना, एपिथेलियल वाले और मीज़ेनकाइमल वाले। ठीक है, तो एपिथेलियल वाले को हम आखिरी में जोड़ेंगे कार्सिनोमा, और मीज़ेनकाइमल में जोड़ेंगे सार्कोमा। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोमा कार्सिनोमा। ठीक है, फिर मीज़ेनकाइमल का है अगर, तो फिर लाइपो सार्कोमा, फाइब्रो सार्कोमा, ऑस्टियो सार्कोमा। ठीक है, ऐसे ही रैब्डोमायो सार्कोमा। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट है हमारा टेराटोमा। टेराटोमा क्या है? इट इज़ मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम जर्म लेयर्स, इट कम्स फ्रॉम जर्म लेयर्स। ठीक है, कम से कम 2 जर्म लेयर्स होनी चाहिए, और कई बार 3 जर्म लेयर भी इंक्लूडेड हो सकती है। इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या है? टेस्टिस एंड ओवरी। मतलब क्या हो रहा है इसका, यहाँ पे देखो हमने मैलिग्नेंट में पढ़ा या तो एपिथेलियल का है या मीज़ेनकाइमल का है। ठीक है, वो अलग। अब टेराटोमा में क्या है, 2 से ज़्यादा जर्म लेयर्स भी आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो ओवेरियन टेराटोमा में 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैच्योर टेराटोमा, बेनिग्न, इमेच्योर टेराटोमा मैलिग्नेंट, एंड मोनोडर्मल टेराटोमा अराइजेस फ्रॉम सिंगल जर्म लेयर। ठीक है, फिर अगली बात करें हम, तो यह जो मैच्योर टेराटोमा जो है ना वो मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ओवरी। ठीक है, और जो इमेच्योर वाला जो है ना वो मेनली फाउंड इन टेस्टिस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमेच्योर वाला ओवरी में नहीं मिलता, इमेच्योर वाला भी मिलता है ओवरी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें यार हम बैंगन मिक्स्ड ट्यूमर। ठीक है, तो इसकी हम अगर बात करें, सो व्हेन 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर कंबाइन इन अ सेम ट्यूमर, मतलब 2 अलग अलग ट्यूमर है जो कंबाइन होकर एक ही ट्यूमर में आ रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका हमारा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ठीक है,
ऑल्सो नोन एज बायफेजिक ट्यूमर, ठीक है। फिर ये सबसे कॉमन कहाँ पे है? मोस्ट कॉमन इन पैरोटिड ग्लैंड, फीमेल में ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हाँ सॉरी, इसी में देखिए अगर हम प्लियोमॉर्फिक में हैं तो प्लियोमॉर्फिक में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? एपिथेलियम भी हो रहा है, मीजेनकाइमल कंपोनेंट भी हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा विल्म्स ट्यूमर, ठीक है। ये क्या है? ट्राइफेजिक ट्यूमर है, इसमें एपिथेलियल कंपोनेंट भी है, मीजेनकाइमल कंपोनेंट भी है और ब्लास्टेमा टिश्यू भी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा साइनोवियल सार्कोमा, ये क्या है? हमारा बायफेजिक है, ठीक है। अब तो हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए इसके, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए क्लासिफिकेशन में? बैग्न, मैलिग्नेंट, उसके बाद टेराटोमा एंड फाइनली बैग्न, ठीक है, मिक्स्ड ट्यूमर। इसको बैग्न नहीं बोलेंगे, मिक्स्ड ट्यूमर बोलो आप तो सही रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल जो ओमा वाला बताया था मैंने कि बैंगनी के आखिरी में ओमा लगता है, उसके भी कुछ वो है, ठीक है। क्या है? एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि लिम्फोमा, मेलानोमा, सेमिनोमा, टेराटोमा और क्लोरोमा, ठीक है, समझ में आ रहा? फिर ये क्या है? सारे ये मैलिग्नेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या है? मैलिग्नेंट है, ओमा लग रहा है बट मैलिग्नेंट है। फिर नेक्स्ट बात करें कुछ और भी क्लासिफिकेशंस की, तो हमार्टोमा, हमार से याद रखना हमारा, क्या? हमारा। तो ये क्या है? मास ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू है, इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब हमारा नेटिव, इंडिजिनस मतलब क्या होता है? नेटिव, नेटिव हमारा खुद का, टू द ऑर्गन। तो जैसे ही हमार्टोमा आएगा याद रख लेना कि मास ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू है, इंडिजिनस टू द ऑर्गन। फिर नाउ कंसिडर्ड एज ट्यूमर, अब क्या करा जाता है? ये कंसिडर किया जाता है एज अ ट्यूमर, कौन सा वाला? बेनिग्न ट्यूमर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? पल्मोनरी हेमाटोमा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कोरिएस्टोमा, ठीक है। तो कोराइस्टोमा में चीज अपन इसको थोड़ा सा हिंदी में बोलो, जैसे आप हिंदी में चोरी टाइप करोगे तो CHORI करोगे, है ना, तो चोरी का एक्टोपिक टिश्यू माइग्रेशन, ठीक है। फिर जैसे पैनक्रियाटिक टिश्यू इन स्टमक, पैनक्रिया का स्टमक में आ गया, इट इज़ हेट्रोटोपिया बट नॉट अ ट्रू ट्यूमर, ठीक है। तो यार ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, होप आपको समझ में आया हो। जो भी आपको लगे मैंने गलत बोला है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे पक्का से बताओ, क्योंकि इससे मेरे को भी पेपर में फ़ायदा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।